COOX, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। देखो मैं जब भी आपको ये बोलूं ना दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, ये होता क्या है वो देखें। C+O, इस कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। C+O को वैसे तो कीटोन बोला जाएगा, लेकिन इसे बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। अब कई जगह मैं ये बोलता हूं कि एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कहीं पर भी मैं ये बोलूं ना एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इट मींस होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड तो होगा ही C डबल बॉन्ड, एसिड डेरिवेटिव सपोज दैट इस जगह OH कनेक्ट हो सकता है, इस जगह R कनेक्ट हो जाए, इस जगह Cl कनेक्ट हो जाए, इस जगह OC डबल बॉन्ड O ये कनेक्ट हो सकता है। इस टाइप के ये आपके पास जो ग्रुप्स जो हैं ये C डबल बॉन्ड O इट मींस कार्बोनिल कंपाउंड से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसे बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोला जाएगा उसे? एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये ग्रुप कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ये ग्रुप कर देता हूँ ग्रुप। तो ग्रुप इस जगह हो सकता है Cl, इस जगह हो सकता है Cl मींस X, X मींस होता है हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन कौन कौन से होंगे जो कि 11th क्लास के अंदर आपको बताया गया होगा, FCl, Bri, दिस इज हैलोजन ग्रुप। ओके, तो ये Cl जनरली Cl यूज में लेते हैं। ओके, इस जगह OH ग्रुप कनेक्ट हो सकता है, OH मींस होता है एल्कोहल। क्या हो गया यहाँ पर? एल्कोहल। ओके, सपोज दैट यहाँ पर SS हो सकता है, SS मींस होता है थायो एल्कोहल। थायो ग्रुप कब यूज में लिया, याद रखना है कि भाई जहां पर भी सल्फर आ जाए ना उसको थायो ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा थायो एल्कोहल और ये हो रहा है एल्कोहल, तो ये पर क्या हो गया? थायो एल्कोहल, राइट। ओके, एंड OR कनेक्ट हो सकता है, एंड OC डबल बॉन्ड O ये कनेक्ट हो जाए। ओके, तो ये कंप्लीट जो है Cl, OH, SH, OR, OC डबल बॉन्ड O ये इस ग्रुप से जाके यदि कनेक्ट हो गए ना तो उसे बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोला जाएगा उसे? एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड देन ये कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं बोलता हूं C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां पर मैंने लिया C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, एंड मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया X, X मींस होता है हैलोजन ग्रुप। क्या कनेक्ट कर दिया? हैलोजन ग्रुप। तो यहां पर जो सफिक्स जो यूज में लेंगे वो सफिक्स है OL हैलाइड, OL हैलाइड, OYL OL HALIDE हैलाइड, OL हैलाइड। यहाँ पर जो हैलाइड यूज में लिया, इस हैलाइड मींस होता है कि हैलोजन ग्रुप, हैलाइड मींस होता है हैलोजन ग्रुप। यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी हैलोजन ग्रुप कनेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड। आई एम राइट? सो complete suffix of C double bond O X means OL halide. Use of suffix C double bond O X OL halide, right? अब सपोज दैट जो जनरली यूज में लिया जाता है वो जनरली यूज में लिया जाता है COCl, COCl, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और X रिमूव बाय क्लोरीन एलिमेंट्स। तो मैंने X को रिमूव कर दिया क्लोरीन एलिमेंट से। X मींस ही होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। ओके, तो जनरली यूज में लेते हैं क्लोरीन, तो यहाँ पर हो गया COCl। COCl मींस क्या होगा? और आपने सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको OL तो ऐसे कैसे यूज में लेना है? OYL, OL, एंड Cl का सफिक्स के फॉर्म में हैलाइड, इट मींस क्लोराइड। Cl है तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। Suppose that chlorine connect to carbonyl compound, use of suffix OL chloride, and bromine connect to carbonyl compound, so use of suffix OL bromide, OL iodide. Very very simple. Okay, तो आपको सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेना है? OL chloride. Suppose that मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH CH3 and C double OCl, COCl. COCl means
COCl, इसको ओपन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ COCl, C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल क्लोराइड, इसको जनरल नेम हो जाएगा इसका कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, क्या बोलेंगे इसे? कार्बोनिल क्लोराइड। COCl को जनरली बोला जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, और कार्बोनिल क्लोराइड का जो सफिक्स के फॉर्म में यूज में लिया जाता है वह है OL क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, OL क्लोराइड। देखो नेम में ही आ जाता है, सफिक्स नेम के अंदर ही आ जाता है। COCl का जो जनरल नेम होगा वो होगा कार्बोनिल क्लोराइड, और सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेंगे? OL क्लोराइड। वेरी वेरी सिंपल, OL क्लोराइड। सो CH3 sorry CH2 COCl, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो आप क्या बोलेंगे? COCl इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, COCl इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स के फॉर्म में जो आप यूज में लेंगे वो सफिक्स क्या आएगा यहाँ पर? OL क्लोराइड। क्या यूज में लेंगे? OL क्लोराइड, राइट? क्या यूज में लेंगे? OL क्लोराइड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर क्या होगा? COCl जो है, COCl के अंदर देखो, COCl के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या करें? मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यूज में लेकर आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यूज में लेना है और क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यूज में ले लिया और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यूज में लेकर आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, ओके। एंड देन नंबरिंग, स्टार्ट नाउ द नंबरिंग। सो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो आप बोलेंगे सर मेन फंक्शनल ग्रुप जो है ये राइट हैंड साइड के अंदर है, तो आपको नंबरिंग भी कौन सी साइड से करनी है? राइट हैंड साइड से। तो मैंने नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट कर दी, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 एंड 4। ओके, अब आईपीसी नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल, फर्स्ट आईपीसी सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल। आपको क्या याद रखना है? आईपीसी सीक्वेंस, आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्सटेंट का नेम ऑफ सब्सटेंट, एंड देन वर्ड रूट, एंड देन प्राइमरी सफिक्स, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सो सब्स्टिट्यूएंट ओनली यहाँ पर क्या कनेक्टेड है? CH3 कनेक्टेड है। CH3 सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो क्या कर दूं? 3 मिथाइल एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे? ब्यूट, ये कर दिया मैंने ब्यूट। वर्ड रूट यूज में क्या लिया मैंने? ब्यूट। एंड प्राइमरी सफिक्स मींस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन। तो आप क्या यूज मिलेंगे? एन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यूज ऑफ सफिक्स एन, तो ये कर दिया मैंने एन। प्लस COCl का सफिक्स के फॉर्म में आपको क्या यूज लेना है? COCl इज सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स का आपको क्या यूज लेना है? OL हैलाइड, जो कि सबसे एंडिंग में यूज में लिया जाता है। तो ये कर दिया मैंने NOL हैलाइड। OL Cl की जगह आ गया, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर? क्लोराइड। क्या आ गया आपका? OL क्लोराइड। तो आपके पास कंप्लीट इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूट E and O vowels, तो रिमूव फ्रॉम E by O। तो क्या करते हैं यहाँ से? E को O से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? OYLCHLORIDE। तो ये आपके पास आ गया 3 मिथाइल ब्यूटेनोयल क्लोराइड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोयल क्लोराइड, राइट। एंड देन मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, आपको खुद को सोल्व करना है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना।
So look at example number second. Second example is CS3 C Cl Br CH CS3 C double bond O Cl. What is the name of what is the IUPAC name of this compound? So फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो इस Cl को कार्बन के चेन के अंदर शामिल नहीं करना है, ये याद रखना है। Cl के लिए क्लोरीन नॉट कार्बन। ओके, तो मैंने कार्बन को यूज में लिया और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिया। एंड देन नंबरिंग स्टार्ट ऑन द नंबरिंग। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड से, बिकॉज COCl is a main functional group and then lowest position. Okay, so 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्या आ गया COCl और दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। और मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, लोवेस्ट पोजीशन पे रिप्रेजेंट करना है। तो लोवेस्ट पोजीशन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो राइट हैंड साइड से क्या करना पड़ेगा, आपको नंबरिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट। ओके, ये आपने नंबरिंग कर दिया। अब IUPAC सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू IUPAC सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नेम ऑफ substituent and then word root and then primary suffix and secondary suffix। तो देखें सेकंड नंबर पोजीशन पे CH3, this is substituent and Cl is the substituent and bromine is the substituent, but different substituent are connected to main parents carbon chain। So Cl substituent name is chloro and CH3 substituent name of methyl and Br substituent name of ब्रोमो। अब आप चेक कर रहे हैं कि यहां पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देना, COCl is a suffix main functional group, COCl is a main functional group, use of suffix OL chloride, OL chloride, I am right। and अब आपको क्या करना है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इस साइड के अंदर करेंगे तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, राइट। यहां पर प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट मींस ऑल acyclic compounds are primary substituent and cyclic compounds are secondary substituent, right। and then word root means how many numbers of main parents carbon chain, this represented by word root। okay, and primary suffix and secondary suffix। ओके, तो आप देखेंगे प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है, यहां देख रहे हैं 1 2 and 3 3 molecules, 3 compounds, 3 substituent are connected to 3 substituent are connected to main parents carbon chain। तो प्राइमरी सफिक्स यहां पर टोटल कितने हो गए 3, बट 3 substituent are different। so look at alphabetic order। ओके, तो आप क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करेंगे। तो चेक ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर इन दिस मेन सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो आपको जितने भी CH3 Cl Br जो मेन सब्स्टिट्यूएंट हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हैं बट ये डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है। आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन सब्स्टिट्यूएंटों का नेम आपको राइट करना है। तो देखिए Cl Br CH3 मिथाइल क्लोरो एंड ब्रोमो मींस B। अल्फाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पोजीशन पे Br, सेकंड नंबर पोजीशन पे क्लोरीन एंड देन मिथाइल। तो ब्रोमीन की पोजीशन कौन सी है, थर्ड है। तो मैंने क्या कर दिया 3 ब्रोमो, और फर्स्ट जो वर्ड है वो किसके अंदर होना चाहिए, कैपिटल लेटर के अंदर। ओके, 3 ब्रोमो एंड देन 3 क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट आर कनेक्टेड टू chlorine substituent is connected to third number position, so 3 chloro and then methyl group connected to second number position, ये कर दिया मैंने 2 and methyl क्या हो गया 2 methyl and then total number of carbon 4। ये देखो भाई कंप्लीट आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब आपको क्या करना है, वर्ड रूट मींस होता है मेन पे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन इन मेन पेरेंट्स कार्बन चेन। तो आप बोलेंगे 1 2 3 एंड 4 के लिए क्या मिलेंगे, ब्यूट। तो ये कर दिया मैंने ब्यूट प्लस
सेकेंड प्राइमरी सफिक्स मींस होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो आप बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स एन, तो ये कर दिया मैंने एन प्लस सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर ओएल क्लोराइड, तो ये कर दिया मैंने ओएल क्लोराइड। तो कंप्लीट ऐड करेंगे तो ई रिमूव फ्रॉम ओ बिकॉज टू वोवल्स टुगेदर, टू वोवल्स ई और ओ, ए ई आई ओ यू टोटल वोवल्स होंगे 5। इसके अंदर ई और ओ टू वोवल्स एक साथ कनेक्टेड हैं, तो टू वोवल्स कभी भी आईपीसी नोमेनक्लेचर आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए। तो ओ किसको रिमूव कर देगा, इस ई को रिमूव कर देगा यहां से, आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोयल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोयल क्लोराइड। चलोगे सो मैं 3 या 4 एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो देख लेना। इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर का यहां से स्टार्ट करते हैं ना 1 2 3 एंड 4। ओके, यहाँ पर सब्सटेंट है नहीं तो वर्ड रूट ओनली 4। कार्बन के साथ क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेनोयल क्लोराइड, साइक्लोब्यूटेनोयल क्लोराइड। ये आपके पास जाएगा साइक्लोब्यूटेनोयल क्लोराइड बिकॉज़ 4 नंबर कार्बन, यूज ऑफ वर्ड रूट साइक्लोब्यूट एंड कार्बन एंड कार्बन ओनली सिंगल वर्ड प्रेजेंट इन कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स एन एंड COCl के लिए आप क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स ओएल क्लोराइड, पे कर दिया मैंने ओएल क्लोराइड। तो आपके पास क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेनोयल क्लोराइड, राइट। तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनोयल क्लोराइड। यहां तक समझ में आया? ओके, अब कुछ एग्जांपल मैं एल्कोहल के दे देता हूं। ओके, ये कंप्लीट हो गया। आपको कहीं पर भी कोई भी एग्जांपल आए तो आप सोल्व कर पाएंगे इजीली। OH, OH means alcohol, 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 alcohol आप जानते हैं, एथिल अल्कोहल, यूज ऑफ एथिल अल्कोहल। व्हाट इज एथिल अल्कोहल? हम देखा होगा जितने भी ड्रग्स करने वाले जो होते हैं ना, ड्रिंकिंग करने वाले जो होते हैं, ड्रग्स वगैरह यूज में लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हुआ। ओके, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। एंड देन सफिक्स, सफिक्स के फॉर्म में OH का क्या यूज लेते हैं, ऑल, ओनली, एल्कोहल, ये यूज मिलेंगे। एंड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो यूज में आता है इसका आता है हाइड्रोक्सी। मैं आपको प्रीफिक्स उसी का बता रहा हूं जो कि एग्जाम के अंदर आता है, फालतू की नहीं बता रहा था ना। तो एल्कोहल का बहुत इतनी बार आ चुका है एग्जाम्पल, इसका प्रीफिक्स के फॉर्म में चाहे सफिक्स के फॉर्म में हर बार आपको ये मिले, क्योंकि ये तो 12th क्लास के अंदर चैप्टर है एल्कोहल, और चैप्टर है तो जाहिर सी बात है बार बार इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर आएगा। रिएक्शन जैसे ही रिएक्शन चलेंगे तो रिएक्शन का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर भी आएगा एल्कोहल टू फिनोल, एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जितने भी हैं ये एल्कोहल का आईपीसी नोमेनक्लेचर एंड सिंपल जो नेम होते हैं वो आते हैं। ओके, इतना याद रखना है कि भाई OL ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन ग्रुप। एल्कोहल सफिक्स के फॉर्म में OL यूज में लेना है, प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेना है, हाइड्रोक्सी। क्या यूज मिलेंगे, हाइड्रोक्सी। ओके, अब एग्जांपल देख लें, CH3 C CH3 C2H5 and CHOH and CH3। आप चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि भाई इसके अंदर मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो मेन फंक्शन ग्रुप जो है ये OH आ गया यहाँ पर, दिस इज ए मेन फंक्शन ग्रुप, OH इज ए मेन फंक्शन ग्रुप। एंड देन अब आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि OH के अंदर कार्बन है नहीं,
OH के अंदर भी कार्बन दिख ही नहीं रहा आपको, तो OH के कार्बन को तो यूज लेना ही नहीं। OH के अंदर कार्बन है नहीं तो कार्बन का यूज में लेंगे। ओके, तो OH के अंदर ये एक कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ओके, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल। तो मैंने क्या कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किया होगा तो 1 2 3 4 किया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, बट ये जो आपके पास 4 नंबर की जो कार्बन चेन है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। आपको डाउनवर्ड साइड के अंदर भी चेक करना है कितने कार्बन टोटल 2 है। C2H5, C2H5 मींस होता है CH2CH3, 2 and 3 5 and 2 कार्बन, तो C2H5 ये हो गया आपके पास C2H5, राइट। अब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि भाई मेन फंक्शनल ग्रुप की लोवेस्ट पोजीशन कौन सी साइड से है। तो इस साइड से आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट इस साइड से आप मूव, इस साइड से राइट, इस साइड से आप CH3 वाली साइड से आप मूव करते हैं तो सेकंड नंबर पोजीशन पे OH कनेक्टेड है, तो OH कनेक्टेड टू सेकंड नंबर पोजीशन। बट डाउनवर्ड साइड से आप जब जैसे ही नंबरिंग करते हैं तो OH कनेक्टेड टू 1 2 3 4 नंबर पोजीशन, फोर्थ नंबर पोजीशन। सो तो लोवेस्ट पोजीशन राइट हैंड साइड 1 2 3 4 and 5, am right? Okay, and then IPC नोमेनक्लेचर क्या है, IPC सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर देखो CH3 and CH3, बस ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट आर कनेक्टेड टू कार्बन। ओके, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन क्या है इसकी पोजीशन है थर्ड नंबर पोजीशन, तो 3 CH3 and CH3, 2 substituent are connected to carbon, 3 number position, third number position, तो 3 और CH3 and CH3 substituent are same, so prefix के फॉर्म में आपको क्या यूज में लेना है, डाई। भाई जब मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड और वो भी सेम, मोर देन सेम सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड टू एनी अदर पोजीशन, तो आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, आप प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेना है जब सेम सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो, चाहे कोई सी पोजीशन हो। ये नहीं है कि भाई सेम पोजीशन पे कनेक्टेड हो, डिफरेंट पोजीशन पे भी कनेक्टेड होगा तो भी आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेना पड़ेगा। कब, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट CH3 है तो प्रीफिक्स के फॉर्म में मैंने क्या यूज में ले लिया, डाई, और यहाँ पर CH3 क्या यूज में ले लिया, डाई मिथाइल, तो आपके पास आ गया डाई मिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल एंड वर्ड रूट 5 नंबर कार्बन के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, वर्ड रूट पेंट, एंड सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज मिलेंगे, एन, एंड सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या यूज में लेना है, तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर OH, यूज ऑफ सेकेंडरी सफिक्स ऑल, ये कर दिया मैंने ऑल। बट इस ऑल से पहले आपने यहाँ पर इस OL एल्कोहल की पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे मैंने ऑल लिया, मैंने यहाँ पर कर दिया पेंटेनॉल कर दिया, पेंटेनॉल, बट ऑल तो सेकंड नंबर पोजीशन, तो ऐसे कैसे कर दिया, तो पोजीशन इसको एल्कोहल को फर्स्ट नंबर पोजीशन में, जब कभी भी आपको रिप्रेजेंट नहीं कर, जब आप कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं डायरेक्ट आपने ऐसे कर दिया पेंटेनॉल, तो ये पेंटेनॉल जो है इसको फर्स्ट, एल्कोहल को फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही माना जाएगा। जैसे आपने सपोज दैट इस ऑल से प्रीफिक्स के फॉर्म में इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर दी टू ऑल, इस टाइप से आपने कर दिया, तो ये सेकंड नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप कनेक्टेड है, OH ग्रुप कनेक्टेड ऑन सेकंड नंबर पोजीशन। ओके, तो आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा 3 डाई मिथाइल पेंटेन, AN, E एंड OR है, E को यहां से क्या कर दे, रिमूव कर दे बाय O, रिमूव फ्रॉम बाय E, E को रिमूव किससे करना है, O से कर दो, तो यहां से E रिमूव हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 ऑल, ये हो गया आपके पास 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। इसको सेकंड इस टाइप से भी आप कर सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल, इस कंप्लीट कर दो, OL को इससे कनेक्ट कर दो, बट ये जो सेकंड नंबर पोजीशन है इसको पेंटेन से बिफोर सेकंड नंबर पोजीशन कनेक्टेड टू बिफोर पेंटेन, तो आपने ये कर दिया पेंटेन और एंड में कर दिया OL, तो आपके पास क्या आ गया 3,3 डाइमिथाइल 2 पेंटेन।